औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हज के 5वें रुकू में अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को इबादत करार दिया और ये कि कुर्बानी सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर की जाए जो तमाम इंसानों का वाहिद रब है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि खुशखबरी दे उनको जिनके दिल अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की बड़ाई के तसव्वुर से ही लर्ज़ जाते हैं। मसाइब अकलाल से काम लेते हुए बर्दाश्त कर जाते हैं, नमाज पाबंदी से अदा करते हैं और ख़ुशी से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। फिर सूरह हज के 5वें रुकू में ही अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के पास गोश्त और लहू नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा इखलास और फर्मा बरदारी का जज्बा पहुँचता है। बात चल निकली रेस जुडिकाटा की। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसकी कंसेप्चुअल स्टडी के ऊपर बात चल रही थी। रेस जुडिकाटा वो अमर है जिसका कबल अज़ी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला कर दिया है या तअय्यन कर दिया है। यानी वो फैसला जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने हतमी तौर पर तय कर दिया है, वो बार दे दी गई कि अब चूंकि ये मामला, ये अमर जो है ये कोर्ट ने फैसला कर दिया है, अब रेस जुडिकाटा बार है फर्दर लिटिगेशन के ऊपर। बुनियादी तौर पर रेस जुडिकाटा का असूल इसकी रूह ये है कि मुकदमेबाजी का ख़ात्मा किया जाए। जब एक दफ़ा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक अमर वाक़या पर फैसला दे दिया तो वो बार लग गई मज़ीद लिटिगेशन पे। इस बात की कंसेप्चुअल स्टडी के लिए 2015 वाया लार पेज 135, 2013 वाया लार पेज 2000 बी, 2012 CLC पेज 360, 2013 MLD पेज 978 डी, 2014 वाया लार पेज 1082, 2012 MLD पेज 737, 2013 MLD 978 डी, 2013 वाया लार पेज 1739, 2013 वाया लार 1888, 2012 MLD पेज 86, 2013 CLC पेज 1236 और 2014 CLC पेज 102 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक टेक्निकल सी बात जहन में आ रही थी कि हम हुक्म इम्तनाई का एक दावा दायर करते हैं, वो वापस ले लेते हैं, बाद में हम तामील मुख्तस का दावा दायर कर देते हैं, तो उस पर वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म इम्तनाई से मुतल्लिक़ा था। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से मुतल्लिक़ा है, नेचर ऑफ सूट डिफरेंट है। इस बात को 1991 CMR पेज 177 में, 1993 CLC पेज 2478 में डिस्कस किया गया था। उसके बाद एक और बात जहन में रखिएगा कि कभी भी कोई दावा वापस लेकर दोबारा दायरी की सूरत में
बशर्ते कि आपने दोबारा दायरे की इजाज़त ली हो, तो वो कतई सूरत रेस जुडिकाटा उस पर अप्लाई नहीं होता है। इस बात में 1999 CLC पेज 1409, PLJ 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 671 जो है वो इसी बात पे हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। उसके बाद याद रखिएगा कि रेवेन्यू कोर्ट अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसला दे देती है तो सिविल कोर्ट में ये चीज़ जो है बतौर रिस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इस बात को 1995 ST पेज 100 और 2003 CLC पेज 632 के अंदर भी डिस्कस किया गया था। और 1993 CLC पेज 2476 इस बात के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे देती है। उसके बाद यकतरफा डिग्री के हवाले से अगर आप जहन में रखिएगा कि अगर यकतरफा तौर पर प्रोसीडिंग्स हुई, यकतरफा डिग्री हो गई है, तो रेस जुडिकाटा का कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। इस बात को PLD 1993 लाहौर हाई कोर्ट पेज 910 में डिस्कस किया गया था। उसके बाद जहाँ तक एक ही सूट की कार्रवाई इजरा का मामला है, तो कार्रवाई इजरा के अंदर भी अगर ये बात सामने आ चुकी है कि ये सूट जिसकी कार्रवाई इजरा चल रही है, इससे पहले किसी कॉम्पिटेंट का कोई फैसला दिया था और अदालत से छुपाते हुए ये मामला कर दिया गया है, तो फिर भी रेस जुडिकाटा जो है वो सामने आ सकता है और बार टू सूट हो सकता है। ये बात 2002 SCMR पेज 300 में भी डिस्कस की गई है। को अगर जहन में रखिएगा कि किसी फरीक के खिलाफ महज किसी डिग्री जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2012 CLC पेज 360 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है और मज़ीद इस पे 1995 CLC पेज 1708 इस बात पे डिस्कस कर देती है। जब तक मामला है टाइटल का, तो टाइटल सिविल कोर्ट में ही डिसाइड होगा। अगर इससे पहले रेंट कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में कोई फैसला हुआ है और बाद में सिविल कोर्ट में आ गए हैं और सिविल कोर्ट में ये रेस जुडिकाटा की अप्लाई ली गई है कि ये पहले मामला रेंट कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में, तो फिर याद रखिएगा कि रेवेन्यू कोर्ट का मामला या रेंट कोर्ट का कोई भी मामला इससे, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं थी इस हवाले से, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इस बात को 2012 CLC पेज 360 में, 1991 CLC पेज 1376 में, 2012 CLC पेज 360, 1995 CLC पेज 1708 में और 1998 SCMR पेज 451 में डिस्कस किया गया था। और इसी बात के ऊपर PLJ 1998 लाहौर हाई कोर्ट पेज 484 भी हमें डिस्कशन मिल जाती है। PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 1109, 1994 CLC पेज 2190, PLD 1994 पेशावर हाई कोर्ट पेज 249 इस बात पर डिस्कस कर देती है और ये वाज़ेह भी कर देती है कि इंटरम एप्लीकेशन अगर दौरान मुकदमा आती है तो जब वो डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद वही एप्लीकेशन अगर दोबारा दे दी जाती है तो रेस जुडिकाटा उस पर भी अप्लाई हो जाता है। इस बात के हवाले से 2011 CLC पेज 1573 हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देती है। अलबत्ता एक बड़ी बात है कि हुक्म इम्तनाई का जो भी दावा है उसके ऊपर कभी भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। आप जब भी कभी कोई मामला बनता है रेस जुडिकाटा एक ही मामले पे बार बार भी आ सकता है। इस बात को बड़े मुफस्सल अंदाज से डिस्कस किया गया था
2011 CLC पेज 1573 में। और दूसरी बात जहन में रखिएगा कि अगर आर्डर 17 रूल 3 के तहत लैक ऑफ एविडेंस आपका दावा खारिज हो जाता है तो फिर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। नया दावा अगर दायर होता है तो उस पर बार नहीं है। इस बात को 2006 CLJ पेज 633, 2010 CLC पेज 830 में भी इस बात को डिस्कस किया गया था। और बाज़ औक़ात दावा अदम अदायगी कोर्ट फीस या अदम अदायगी कॉस्ट के बिना पर खारिज हो जाता है तो नया दावा दायर किया जाता है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा बल्कि मेंटेनेबल है। इस बात को 2012 CLC पेज 360 में डिस्कस किया गया था। और इस बात के ऊपर मज़ीद अगर आप जहन में रखिएगा कि अगर कोई दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है, आप दोबारा दरख्वास्त बरामदगी नहीं गुजारी जाती तो उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर दूसरा दावा जो है वो अब नहीं होगा बल्कि उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। रेस जुडिकाटा इस वजह से अप्लाई होगा कि ऑलरेडी आदम पैरवी खारिज हुआ है, आपने उसको बहाल नहीं करवाया है, तो दैन उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर दूसरा दावा के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो इस बात को 2013 YLR पेज 2 अंदर भी डिस्कस किया। और याद रखिएगा कि रेस जुडिकाटा का बुनियादी असूल ये है कि जब पार्टीज़ के किसी मुकदमे में एक दफ़ा फ़ैसला हो जाए तो ये उनके दरमियान ख़त्मी होगा, रोज़ रोज़ वो दोबारा मुकदमेबाजी नहीं की जाएगी। इस बात को 2002 YLR पेज 1296 में PLJ 1996, लाहौर हाई कोर्ट पेज 698 में और NLR 1996 सिविल डाइजेस्ट पेज 600 में भी डिस्कस किया गया था। अब बात यह है कि रेस जुडिकाटा हमेशा वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ कॉम्पिटेंट कोर्ट ने साबका किसी मुकदमे के अंदर उन सेम पार्टीज़ के दरमियान तनाज़ा का फ़ैसला कर दिया है। इस बात को मज़ीद अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी में जानना चाहें तो PLD 1992 पेशावर हाई कोर्ट पेज 18 इस बात को डिस्कस करती है। और याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बेसिकली बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी एंड नेसेसिटी टू इंश्योर द एंड टू लिटिगेशन। अदरवाइज तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई ना हो तो फिर तो एक लंबा से सीरीज शुरू हो जाए लोगों के दरमियान लिटिगेशन का। इस बात को 2018 YLR पेज 2219B में भी डिस्कस किया गया था। और वही बात दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक सिविल सूट चल रहा होता है तो उसके दौरानिए में जब एक दफ़ा एक एप्लीकेशन गुजारी गई है, उस पर फैसला आ गया है, तो जितनी भी मिसलिनियस एप्लीकेशंस हैं एक दफ़ा जब उन पे फैसला हो गया है तो फिर दोबारा जब वो एप्लीकेशन सेम दे दी जाएगी तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इस बात को 2018 YLR पेज 1234 में भी डिस्कस किया गया था और 2018 MLD पेज 1099 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और 2017 MLD पेज 1067 में भी इस बात को वाज़े किया गया था कि जो अगर कोई दावा आता है ऑलरेडी वो डिसाइडेड मामला आ जाता है, अदालत के नोटिस में आ जाता है, तो मुखालिफ फरीक को नोटिस दिए बगैर रेस जुडिकाटा की बिना पर दावा जो है वो खारिज नहीं किया जा सकता और ना ही जो है किसी अगर उनको नोटिस नहीं किया जाता तो फिर दावा खारिज जो है वो नहीं किया जाएगा। और अगर रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन भी नहीं आती है अदालत उसको नहीं खारिज कर सकती। यानी एप्लीकेशन की अदम मौजूदगी में और पार्टीज़ को नोटिस दिए बगैर जो है रेस जुडिकाटा के ऊपर दावा खारिज नहीं किया जाएगा। इस बात को MLD का एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है 2017 MLD पेज 1067 में भी डिस्कस किया गया था।
और 2017 CLC पेज 1109B में भी और इस बात को डिस्कस किया गया था। और 711 के ऊपर अगर अखराज हो जाता है तो फिर दोबारा दावा दायरी अगर होती है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। 2017 CMR पेज 172C इस बात को डिस्कस करती है। और याद रखिएगा कि कभी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई के अंदर एक मामला तय पा जाता है, एक मामला ख़त्म हो जाता है, तो फिर दोबारा सेम मैटर के ऊपर जो है वो मामला नहीं होगा। यानी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत जो कार्रवाई होगी उस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई उसी तरह ही होगा। इस बात को 2017 CLC पेज 466B में डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, रेस जुडिकाटा की कंसेप्चुअल स्टडी अंडर द पाकिस्तानी सिविल केस लॉ पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा लंबा मामला है, इस पे इंशाल्लाह दोबारा अगली नशिस्त में मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।